अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वो क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जो कि हमारे पास नेम दी प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग, यानी कि हमने जो इन क्वेश्चन के अंदर प्रॉपर्टी यूज़ हुई है उसको मेंशन करना है। हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर देखें तो हमारे पास 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं, 1 2 3 वैल्यूज़ हैं और उनके अंदर जो है वो पॉजिटिव साइन है। और हमारे पास राइट हैंड साइड पर भी 3 वैल्यूज़ हैं और उनके अंदर जो है वो हमारे पास क्या है कि पॉजिटिव साइन है। अगर हम अपने बुक के पेज नंबर 7 पे देखें तो हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर देखें तो हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ हैं और इधर भी 3 वैल्यूज़ और इनके दरमियान प्लस का साइन, तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। और ये जो एडिटिव प्रॉपर्टीज़ में एसोसिएटिव है वो प्रॉपर्टी है हमारे पास। तो हम इधर लिखेंगे कि ये हमारे पास जो है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसके अंदर हमारे पास जो है वो प्लस के साइन यूज़ हुए हैं, तो हम ये बोलेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये हमारे पास जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो वो हमारे पास क्या है कि 2 डिजिट्स हैं और उनके दरमियान जो है वो हमारे पास क्या है कि प्लस का साइन है। अगर हम पेज नंबर 7 पे दोबारा देखें तो हमारे पास इधर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर 2 डिजिट हैं और उनके दरमियान क्या है कि प्लस का साइन यूज़ हुआ, तो ये हमारे पास क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन एडिशन के लिहाज से। तो हमारे पास जो नेक्स्ट है ये हमारे पास क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो वो क्या है कि यहाँ पे ये है कि इन्वर्स, ये x जो है इसका जो इन्वर्स है वो इज इक्वल टू 0। इसको समझने के लिए अगर हम देखें तो पेज नंबर 7 पे हमारे पास एक इन्वर्स है, यानी कि अगर हम एक डिजिट के अंदर उसी का इन्वर्स जब ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो 0 आता है। जैसा कि हमारे पास जो है वो हमारे पास अगर +5 है तो इसका जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो क्या होगा -5। इसी तरह अगर हम इसको देखें ये इन्वर्स प्रॉपर्टी कैसे है कि अगर जो x है और इसका जो है वो इन्वर्स क्या होगा हमारे पास -x। अगर हम जो है वो x के अंदर इसका एडिटिव इन्वर्स जो है उसको प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है x - x और वो किसके इक्वल आता है 0 के। तो इसका मतलब है हमारे पास जो ये प्रॉपर्टी है ये एक इन्वर्स प्रॉपर्टी है और ये कौन सी इन्वर्स है? एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है। तो ये हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास है एक एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स एक प्रॉपर्टी, यानी कि किसी भी वैल्यू के अंदर उसी का इन्वर्स को जब हम लोग प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर 0 आता है। तो ये हमारे पास क्या है एक एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें 4 में तो यहाँ पे क्या है कि जो a है वो मल्टीप्लाई हो रहा है b से और a जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है c से। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? पेज नंबर 7 पे ही हमारे पास देखें तो यहाँ पे ये है कि a b से मल्टीप्लाई हो रहा है और a ही c से मल्टीप्लाई। ये कौन सी हमारे पास प्रॉपर्टी है? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ये जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर प्रॉपर्टी क्या इस्तेमाल हुई है? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर अगले क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास क्या है कि जब हम किसी डिजिट के अंदर 0 प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर भी वही डिजिट आता है। यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारे पास क्या है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, जिसके अंदर यही बताया गया कि हम किसी भी वैल्यू के अंदर 0 प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर में भी वही वैल्यू आती है। तो ये हमारे पास क्या है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, लेकिन एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। ये हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अगर उससे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो ये है कि अगर हम किसी भी डिजिट को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आंसर भी वही डिजिट आता है। अगर हम इसको पेज नंबर 7 पे देखें तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव में अब एक आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है जिसमें यही बोला गया है जब हम किसी डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं या 1 को किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करवाते हैं हमारे पास आंसर में वही डिजिट आता है। तो ये हमारे पास क्या है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये हमारे पास क्या है एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
अगर उससे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो ये है कि 4 जो है और मल्टीप्लाई यानी कि 3 जो वैल्यूज़ हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में, तो ये हमारे पास जो है ये एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है लेकिन मल्टीप्लिकेटिव, यानी कि जो 3 डिजिट्स हैं वो आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास क्या है, एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, यानी कि 3 डिजिट्स जब आपस में जो हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं तो ये हमारे पास कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इनके अंदर जो है वो मल्टीप्लाई के साइन अप्लाई हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास क्या है कि यहाँ पे ए बी और बी ए यानी कि 2 जो डिजिट्स हैं वो आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे अगर हम पेज नंबर 7 में मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को देखें तो वहाँ पे भी यही है कि जो ए बी है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, बी ए भी आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ये हमारे पास एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इनके अंदर कोई भी साइन अप्लाई नहीं हुआ, यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर ये है कि नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। इनके अंदर भी हमने प्रॉपर्टी को ही मेंशन करना है। हमारे पास ये जो साइन होते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास इनइक्वालिटीज़ होती हैं। अब हमने इनके अंदर जो है वो प्रॉपर्टीज़ को मेंशन करना है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि -3 लेस देन -1, अगर हम इस पर किसी भी चीज़ को अप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0 लेस देन 2। अगर मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊँ, -3 अगर मैं इसके अंदर +3 करूँ, लेस देन -1 और इधर भी +3 करूँ, -3 +3 से कैंसिल, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 0 लेस देन -1 + 3, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2। यानी कि हमने जब इधर भी 3 को प्लस किया और इधर भी 3 को प्लस किया तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ गया, 0 लेस देन 2। यानी कि हमारे पास एक वैल्यू वो भी इधर भी प्लस हो रही है और सेम उसी तरह हमारे पास जो है वो -1 के अंदर भी वही वैल्यू जो है वो प्लस हो रही है। अगर हम लोग जो है वो यहाँ देखें तो हमारे पास जो है, अगर हम लोग जो है वो अब इसमें पेज नंबर 8 पे देखें तो हमारे पास इक्वालिटी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें अगर हम देखें, यानी कि ए के अंदर सी प्लस हो रहा है और वही जो वैल्यू है वो बी के अंदर भी प्लस हो रही है, तो हमारे पास ये जो कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी। यानी कि जो अभी इसका आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि हमारे पास वही डिजिट हमने इधर प्लस किया है, वही डिजिट इधर प्लस किया है, तो हमारे पास जो है वो ये आंसर आया। यानी कि ये एक एडिटिव प्रॉपर्टी है कि हम दोनों जो साइड है उन पे एक ही डिजिट को प्लस करेंगे। यहाँ पे क्या है कि इफ़ ए लेस देन बी देन ए का भी इन्वर्स है और बी का इन्वर्स है। अगर यहाँ पे हम लोग पेज नंबर 9 पे देखें तो ये एक रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है, यानी कि ए लेस देन बी, ए का भी रेसिप्रोकल, फिर वो ग्रेटर देन हो जाएगा और बी का भी रेसिप्रोकल। तो ये हमारे पास एक रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। अब हमारे पास रेसिप्रोकल क्या होता है कि अगर हमारे पास जो वैल्यू है वो 5 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/5। यानी कि जो हमारे पास नोमिनेटर में वैल्यू होती है वो डिनोमिनेटर में चली जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास क्या है 1/6 है तो इसके जो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी होगी वो 6/1, यानी कि नोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर नोमिनेटर में जो है वो चला जाती है। इसे कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। इसी तरह जो हमारे पास जो ए है उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, 1/8। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो वहाँ पे क्या है कि ए लेस देन बी देन ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी, कि ए जो है वो लेस देन है बी से। अगर हम ए के अंदर सी प्लस करते हैं और बी के अंदर भी सी प्लस करते हैं तो भी जो वो ए है वो हमारे पास लेस देन ही रहेगा। ये हमारे पास जो है, अगर हम पेज नंबर 8 पे प्रॉपर्टी देखें, एडिटिव प्रॉपर्टी, उसमें भी ये मेंशन है कि ए जो है वो लेस देन है बी से और ए के अंदर भी सी प्लस करें तो, और बी के अंदर भी हम लोग सी प्लस करें, जैसा कि ये है कि ए जो है वो हमारे पास लेस देन है बी से, ए के अंदर सी प्लस करें और बी के अंदर भी सी प्लस करें तो वो एग्जैक्टली हमारे पास लेस देन ही रहेगा। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी। ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ के अंदर है एडिटिव प्रॉपर्टीज़। तो ये हमारे पास एक आई है एडिटिव प्रॉपर्टी।
एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट अगर देखें तो वो क्या है कि अगर ए सी जो है वो लेस देन है बी सी और सी जो है वो ग्रेटर देन हो ज़ीरो, देन क्या होगा, जो ए है वो लेस देन होगा बी से। ये वाली प्रॉपर्टी जो है ये हमें पेज नंबर 8 पे अगर हम देखें मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर, तो हमारे पास जो है ये थर्ड जो है वो सेम वही प्रॉपर्टी है कि जो ए सी है वो लेस देन है बी सी से और सी जो है वो लेस देन है ज़ीरो से, और हमारे पास तो देन क्या होगा कि ए ग्रेटर देन होगा बी से। तो ये हमारे पास एक मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, तो ये हमारे पास क्या है, एक मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो ये है कि अगर ए सी जो है वो लेस देन है बी से और सी जो है वो लेस देन है ज़ीरो से, तो देन ए जो है वो ग्रेटर देन होगा हमारे पास बी से। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर ही ये है कि अगर ए सी जो है वो लेस देन है बी से और सी जो है वो ग्रेटर देन है ज़ीरो, तो हमारे पास जो है वो ए जो है हमारे पास ग्रेटर देन होगा बी से। तो ये भी हमारे पास जो है ये एक मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। ये हमारे पास क्या है, एक मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि आइदर हमारे पास ए ग्रेटर देन है बी से या ए इज इक्वल है बी से या ए लेस देन है बी से। अगर हम इस प्रॉपर्टी को अपनी बुक पे देखें तो हमारे पास पेज नंबर 8 पे जो ट्राइकोमेट्री प्रॉपर्टी है वो सेम इसी तरह है कि ए जो है वो बी के इक्वल भी है, ए ग्रेटर देन भी है बी से और ए जो है वो लेस देन भी है बी से। तो सेम इसी तरह यहाँ पे भी है कि जो ए है वो ग्रेटर देन भी है बी से, ए बी के इक्वल भी है और ए लेस देन बी भी है। तो ये हमारे पास एक ट्राइकोमेट्री प्रॉपर्टी है, ट्राइकोमेट्री प्रॉपर्टी। अगर हम जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ जो हमारे बुक के अंदर मेंशन है पेज नंबर 7, 8, 9 पे अगर हम लोग जो हैं वो उन्हें अच्छी तरह से कर लेंगे तो हमारे पास जो है वो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो जाएंगे। यानी कि हमारे पास जो ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ हैं और उसके बाद हमारे पास जो हैं वो एडिटिव प्रॉपर्टीज़ और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़, इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो ये जो क्वेश्चन है ये ईजीली हमसे हो जाएंगे।